एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी दिया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है। सॉल्व करते हैं। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एक मिनट कैमरा चेक कर लूँ मैं। ये ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो। एलिमिनेशन से देखो कैसे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एलिमिनेशन से अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसमें मुझे अगर x को एलिमिनेट करना है तो इस x के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2x। तो क्या करेंगे, लिखेंगे multiPlying मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, RHS में भी LHS में भी। 5 2 जा 10, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये था सेकेंड इक्वेशन। अब माइनस कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये कट गया। 2y प्लस 3y कितना होगा 5y, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6/5। y की वैल्यू आ गई 6/5। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा यहाँ पे y की जगह x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25, 25 में 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 19/5, 19/5। आंसर चेक कर लो 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या आता है 3.3 का। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है 6/5 और x की वैल्यू कितनी आई है 19/5। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ये हुआ एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसी सवाल को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत सरल है। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस y, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। इस x की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे, किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यहां तक लिख लो, मैं रफ करने वाला हूं। चलो देखो, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x की वैल्यू क्या है 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 5 इंटू 10 ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें माइनस y में, तो क्या होगा माइनस 2y, और ये माइनस 3y पहले से ही था, इक्वल टू 4। तो 10 माइनस 2y माइनस 3y कितना होगा माइनस 5y इक्वल टू 4। 10 उधर जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। तो y इक्वल टू 6/5, ये देखो 6/5 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, चाहे आप सेकेंड इक्वेशन में रख दो,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो करो, कैसे करोगे? रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी है? x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो x इक्वल टू 5 5 जा 25। इसको कैसे लिखेंगे? 5 5 जा 25 माइनस 6/5, तो x इक्वल टू 19/5। ये अपना हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है, समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर क्या बोल रहा है? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? चलो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। x को गायब करें, y को गायब कर देते हैं। देखो, अगर x को गायब करोगे तो इसको 6 बनाना पड़ेगा और इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन में तुमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। बात समझे? लेकिन अगर मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करता हूं तो ये तो पहले से 4y है। सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो -2 है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा -4, और दोनों को ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? लिखो TIPLYING, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2, तो क्या बन गया? 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये तो फर्स्ट पहले से ही था। माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले से ही माइनस है। ऐड कर दो तो 4 3 7x माइनस 4y कट गया और ये कितना हो जाएगा? 14, तो x इक्वल टू 14/7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? या तो x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, या तो x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो जी। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या है? 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 उधर जाएगा तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 1। समझ में आ गई बात? बारिश हो रही है, यहां तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी को अभी हमने किससे सॉल्व किया? एलिमिनेशन से। अब हम सॉल्व करेंगे किससे? सब्स्टिट्यूशन से। चलो मिटा देता हूं इसको। आसान है, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। ये आसान अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको इसके बाद घर में प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी जी। ठीक है, चलो अब क्या करना है? यहां से x की वैल्यू निकाल लो। लाइन लिख सकते हो ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। ये हमें मिल गई क्या? x की वैल्यू। और इस x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करोगे? सेकेंड इक्वेशन में। कहाँ पे पुट करोगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट करो तो क्या हो जाएगा? 2 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 20 माइनस 8y माइनस 2y अपॉन 3, तो पहले से है ही ये 2। अब इस 3 को हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करो। 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करो तो क्या बन जाएगा? 20 माइनस 8y
भाई 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो 3 3 कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -6y और 3 2 जा 6, कितना हो गया 8 6 14 -14y, उधर जाएगा 6 -20 तो -4y कितना हो जाएगा 8 6 14, ठीक है, तो ये भी -14, तो y इक्वल टू 14/14, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, देखो आ गई। अब y की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू क्या निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा 3x + 4y = 10, बात समझ में आ रही है। y की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे 1 पुट कर दो, 3x + 4 1 जा 4 = 10, 3x = 10 - 4, तो x = 6/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, खत्म, बात समझे, बहुत आसान, बहुत बेसिक। चलो रफ कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, कैमरा देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3x - 5y - 4 = 0 फर्स्ट, फिर क्या है 9x = 2y + 7, ये है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है ये। चलो यार बारिश हो रही है, अभी बंद करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एक्सरसाइज करेंगे। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज, देखो फैल रहा है, ये कलर फैल रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अभी।